ओम उमा महेश्वराय नमः। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। 2022 में रक्षाबंधन कब है, आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त, साथ ही भद्रा काल का समय, राखी बांधने का नियम और पौराणिक कथा के बारे में। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के पवित्र रिश्ते को समर्पित है। रक्षाबंधन के इस पावन त्योहार पर बहनें अपने भाइयों के हाथ पर राखी बांधती हैं और रक्षा का वचन मांगती हैं। साथ ही साथ बहनें अपने भाइयों की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इस बार रक्षाबंधन 11 अगस्त 2022 में गुरुवार को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 11 अगस्त गुरुवार के दिन पूर्वाह्न 10:38 से शुरू होकर उसके अगले दिन 12 अगस्त शुक्रवार को सुबह 7:05 पर समाप्त होगी। हिंदू धर्म में कोई भी त्यौहार उदया तिथि के हिसाब से मनाया जाता है, इसलिए इस बार रक्षाबंधन का पर्व 11 अगस्त को ही मनाया जाएगा। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त। रक्षाबंधन पर राखी बांधने के कई अबूझ मुहूर्त रहेंगे। इस दिन सुबह 11:37 से 12:29 तक अभिजीत मुहूर्त होगा। फिर दोपहर 2:14 से 3:07 तक विजय मुहूर्त रहेगा। इस दौरान आप कोई भी शुभ मुहूर्त देखकर भाई की कलाई पर राखी बांध सकती हैं। इस साल रक्षाबंधन के त्यौहार पर भद्रा का साया रहेगा। 11 अगस्त यानी रक्षाबंधन पर शाम 5:17 से भद्रा पूंछ शुरू हो जाएगा। भद्रा पूंछ 5:17 से लेकर 6:18 तक रहेगा। इसके बाद 6:18 से रात 8 बजे तक मुख भद्रा रहेगी। भद्रा काल में राखी बांधने से बचना चाहिए। कहते हैं भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। रक्षाबंधन वाले दिन जब भी आप सुबह तैयार होते हैं तो भाई या बहन किसी को भी काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। काले कपड़ों से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। जब भी आप भाई का टीका करती हैं तो ध्यान रखना है कि भाई का सिर रुमाल से ढका हो। साथ ही भाई का मुंह पूर्व दिशा में हो, दक्षिण दिशा की तरफ ना हो। माथे के ऊपर जब आप चावल अक्षत लगाते हैं तो ध्यान रहे कि चावल टूटे हुए ना हो, क्योंकि टूटे हुए चावल शुभ नहीं माने जाते हैं। भाई की कलाई पर राखी या धागा जब बांधते हैं तो ध्यान रखना है कि राखी या धागे की गांठ 3 होनी चाहिए। 3 गांठों की बहुत अहमियत है। पहली गांठ भाई की लंबी उम्र और सेहत के लिए बांधी जाती है। दूसरी गांठ भाई की सुख समृद्धि के लिए बांधी जाती है। तीसरी गांठ रिश्ते को मजबूत करती है। ये 3 गांठें ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी संबोधित करती हैं। आइए जानते हैं रक्षाबंधन की पौराणिक कथाएं। राखी का ये पर्व पुराणों से होता हुआ महाभारत तक भी प्रचलित है। राखी से जुड़ा एक प्रसंग महाभारत का है। शिशुपाल का वध करते समय श्री कृष्ण की तर्जनी उंगली में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उनकी उंगली से खून बहने लगा था। खून को रोकने के लिए द्रौपदी ने अपनी साड़ी का किनारा फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली बांध दी थी। इस ऋण को चुकाने के लिए चीरहरण के समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी की मदद करी थी। द्रौपदी ने श्री कृष्ण से रक्षा करने का वचन भी लिया था। दूसरी कथा के अनुसार ये उस समय की कथा है जब राजपूतों और मुगलों की लड़ाई चल रही थी। उस समय चित्तौड़ के महाराजा की विधवा रानी कर्णवती ने अपने राज्य की रक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं ने भी उस राखी की लाज रखी और स्नेह दिखाते हुए उसने तुरंत अपनी सेनाएं वापस बुला ली थी। इस ऐतिहासिक घटना ने भाई बहन के प्यार को मजबूती प्रदान की। इस घटना की याद में भी रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार जब वामन अवतार लेकर राजा महाबली को विष्णु भगवान ने पाताल लोक भेज दिया था, तब महाबली ने विष्णु भगवान से भी एक चीज मांगी थी कि वो जब भी सुबह उठे
तो उन्हें भगवान विष्णु के दर्शन हो। अब हर रोज विष्णु भगवान राजा बलि के सुबह उठने पर पाताल लोक जाते थे। ये देखकर माता लक्ष्मी व्याकुल हो उठी। तब नारद मुनि ने सलाह दी कि अगर वो राजा बलि को भाई बना लें और उनसे विष्णु की मुक्ति का वचन लें तो सब सही हो सकता है। इस पर माँ लक्ष्मी एक सुंदर स्त्री का वेश धरकर रोते हुए बलि के पास पहुंची और कहा कि उनका कोई भाई नहीं है जिससे वे दुखी हैं। राजा बलि ने उनसे कहा कि वे दुखी ना हो, आज से वे उनके भाई हैं। भाई बहन के पवित्र रिश्ते में बंधन के बाद माँ लक्ष्मी ने बलि से उनके पहरेदार के रूप में सेवाएं दे रहे भगवान विष्णु को अपने लिए वापस मांग लिया और इस प्रकार नारायण संकट से मुक्त हुए। इसलिए भी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। धन्यवाद।